शुरू करें? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। डिजिटल का मतलब जो वर्चुअल हो, यानी जो आभासी हो। ठीक है बच्चों, आजकल एग्ज़ाम्स में दो तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। डिजिटल का मतलब ये हुआ कि आपके जो यहाँ पर लाइव क्लासेस चलती हैं उन क्लासेस पे आप देखेंगे और देखने के बाद आपके जो डाउट्स हों उनको पूछिए, क्योंकि ये क्लास जैसे आपकी कोचिंग में क्लासेस चलती हैं, आपकी क्लासरूम में क्लासेस चलती हैं, उससे थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि दो तरह के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। पहला बच्चों पूछा जा रहा है फैक्चुअल, और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है कॉन्सेप्चुअल। फैक्चुअल क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग, जैसे आप कथन अवधारणा, स्टेटमेंट एजम्पशन पढ़ रहे हों, सिलॉक्स पढ़ रहे हों, स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ रहे हों, कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ रहे हों या नॉन वर्बल पढ़ रहे हों, वहाँ पे आप सीधे फैक्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि वहाँ फैक्ट बदलेंगे ही नहीं। जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं, लेकिन एनालिटिकल रीजनिंग का पैटर्न बदल गया है बच्चों। एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो अब कॉन्सेप्चुअल हो गई है। एक टॉपिक से पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, जैसे मान लीजिए डायरेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आया, आपने फैक्ट चेक किया और कर दिया। लेकिन आजकल क्या है कि पजल के साथ में सिटिंग अरेंजमेंट बना रहा है और उसी के साथ में डायरेक्शन भी डाल दे रहा है। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा बच्चों, तब तक आप प्रश्नों को नहीं बना पाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उनकी प्रकृति बदल दी जा रही है। ठीक है, जैसे मैं आपसे अभी पूछूं कि डायरेक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब डायरेक्शन कितने टाइप के होते हैं ये आप फैक्ट पे बता दोगे, लेकिन उन डायरेक्शंस को कोरिलेट करता हुआ अगर आपको कोई क्वेश्चन देता है तो उसको करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर। कैलेंडर में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कोई भी डेट दी गई हो, दिनों का अंतर, ये सारी चीज़ें कर ली थी। अब आगे की जो चीज़ है वो ये है कि अगर मंथ्स अलग अलग हों, एक ही साल में दो डिफरेंट अगर मंथ हों तो हम क्या करेंगे। एक ही साल में दो डिफरेंट मंथ हों तो हम क्या करेंगे। वैसे प्रश्नों को करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, आइए सीखते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं कि यदि 20 फरवरी 1965 को मंडे था तो 20 नवंबर 1965 को कौन सा दिन होगा। सिंपल सा प्रश्न है। 20 फरवरी 1965 को यदि मंडे था तो 20 नवंबर 1965 को कौन सा दिन होगा। तो देखो यहाँ पे तारीख सेम है, साल सेम है, लेकिन महीना क्या हुआ, महीना बदल गया। अब यहाँ पे जो मैंने चार्ट बताया था वो चार्ट आपको कैसे लाभ देगा वो देखिएगा। फरवरी और ये नवंबर, चार्ट में आप देखोगे फरवरी और नवंबर दोनों के कोड क्या हैं, सेम हैं। दोनों के कोड क्या हैं, दोनों के कोड हैं सेम। तो फरवरी और नवंबर के जब कोड सेम हैं तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था
कि जो महीने समान कोड वाले होंगे उनके कैलेंडर भी क्या होंगे, समान होंगे। इसलिए फरवरी का कोड और नवंबर का कोड समान होने की वजह से दोनों के कैलेंडर समान होंगे। तो हम नवंबर की जगह पे फरवरी लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसलिए फरवरी की जगह पे नवंबर या नवंबर की जगह फरवरी लिख दिया, डेट सेम हो गई तो दिन भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, मंडे होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, एक और प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न लिखिएगा, यदि 27 जून 1994 को शुक्रवार हो, फ्राइडे हो, तो 27 सितंबर 1994 को कौन सा दिन होगा? अब देखो फिर से महीने का ही अंतर है, यहाँ पर है जून और यहाँ पर है सितंबर। ठीक है, तो केवल महीना चेक करना है, तारीख से मतलब नहीं, साल से मतलब नहीं। अब जून का कोड कितना, जून का कोड 4 और सितंबर का कोड 5। कितना बढ़ रहा है भाई, +1 बढ़ रहा है। इसलिए दिन में भी कितने का अंतर होगा, +1 का। तो फ्राइडे और एक कितना हुआ, सैटरडे। ठीक है, केवल हम क्या देखेंगे चार्ट के थ्रू कि महीने का अंतर कितना है और उसके थ्रू हम कर लेंगे। ठीक है, तो दिनों का अंतर हो गया, महीनों का अंतर हो गया। अगला प्रश्न जो आएगा वो होता है, यदि वर्ष अलग अलग हों तो, और सबसे ज़्यादा कैलेंडर के सेगमेंट में यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, तो वो यही पूछा जाता है कि ईयर चेंज हो जाए। ठीक है, तो ईयर अगर चेंज हो तो उस पर आधारित एक प्रश्न। यदि 20 जुलाई 1970 को मंगलवार रहा हो, 20 जुलाई 1970 को मंगलवार रहा हो, तो 25 नवंबर 1964 को कौन सा दिन था? तो 25 नवंबर 1964 को कौन सा दिन था? ठीक है बच्चों, 20 जुलाई 1970 का दिन आपको दिया हुआ है और आपसे 25 नवंबर 1964 का दिन पूछा है। आप देख रहे हो तारीख भी बदली है, महीना भी बदला है और साल भी बदला है। तो हमने आपको डेट निकालना और डेट पे दिन निकालना ये आपको बता रखा है। 20 जुलाई 1970 को मंगलवार, अब हमें नहीं पता 20 जुलाई 1970 को वाकई में मंगलवार था या नहीं था। आइए चेक करें, कैसे चेक करेंगे? 1970 है 1999 के पहले का, तो आखिरी के आपको केवल 2 अंक लेने हैं, यानी 70 लेना है। आखिरी के आपको केवल 2 अंक लेने हैं, यानी 70 लेना है। और इसके बाद 4 से भाग देंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा? 4 के 4, 17 बार। ठीक है, 17 चौके 68, तो 17 बार ये डिवाइड हुआ। जुलाई का कोड होता है 6 और तारीख होती है 20, सबको जोड़ दीजिए, 7 6 13 के 3, 7 1 8, 8 2 10, 1 11, 113। ठीक है, अब इसको 7 से भाग देंगे तो 16 बार गया 112, 3 में से 2 गया 1। एक्चुअल में हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो मंगलवार दिया है लेकिन हमारा आ क्या रहा है? हमारा आ रहा है सोमवार। इसका मतलब दिया हुआ जो है वो वास्तविक से 1 ज़्यादा है। ज़्यादा है तो प्लस और कम होगा तो माइनस करते हैं। अब जितना यहाँ पे प्लस या माइनस होगा
उतना ही आपको यहाँ भी प्लस या माइनस करना है। जितना यहाँ पे प्लस या माइनस होगा उतना ही आपको अगले वाले में भी प्लस या माइनस करना है। तो 25 नवंबर 1964 यहाँ पर चेक करते हैं। आखिरी के दो अंक 64, भाग देंगे 2 से 4 से भाग देंगे, 4 1 4, 2 6, 4 छक्के 24, 16 बार। ठीक है, नवंबर का कोड होता है 3 और तारीख हो गई 25। सबको जोड़ेंगे, जोड़िए 6 4 10, 10 3 13, 13 और 5 18, 8 हो गया, एक शेष बचेगा। 6 1 7, 7 2 9 1 10, 108 आएगा। 64 16 80, 80 20 100, 105 और 3 108। 7 से भाग दीजिए, 15 बार जाएगा, 15 सत्ते 105, शेष आया 3। 3 का मतलब होता है बुधवार, लेकिन हमें यहाँ +1 भी करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ +1 हुआ है। यहाँ +1 हुआ है तो हमको यहाँ भी +1 करना है। तो 3 और 1 4, और चौथा दिन कौन सा? चौथा दिन हुआ गुरुवार। ठीक है, चौथा दिन हुआ गुरुवार। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, यदि 4 जनवरी 2016 यदि 4 जनवरी 2016 को शुक्रवार रहा हो, 4 जनवरी 2016 को शुक्रवार रहा हो, तो 26 फरवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, यदि 4 जनवरी 2016 को शुक्रवार रहा हो तो 26 फरवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? तो 4 जनवरी 2016 को शुक्रवार था या नहीं था, इसको चेक करना जरूरी है। तो 2016 है, आखिरी के कितने अंक? 3 अंक लेंगे, 116, भाग देंगे 4 से 29 बार। अब यह एक लीप ईयर है, लीप ईयर में जनवरी का कोड 6 होगा, 0 नहीं होगा। लीप ईयर में जनवरी का कोड 6 होगा, तारीख होगी 4। ठीक है, 9 6 15, 15 और 10 25, 2 2 1 3 2 5, 155 आया। 7 से भाग दीजिएगा 22 बार, 7 दूने 14, 7 दूने 14 और 1 15, 154। 5 में से 4 आया 1 का मतलब यहाँ पे सोमवार हुआ। तो हमारे पास जो फैक्ट चेक हुआ, एक्चुअल आया कि 4 जनवरी 2016 को तो सोमवार था, लेकिन प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न में दिया है शुक्रवार। तो सोमवार से शुक्रवार जाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? हमें यहाँ पर 4 जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर +4 किया है तो यहाँ भी आपको +4 करना पड़ेगा, जो भी दिन आएगा उसमें। ठीक है, तो 0 2 2 दिया है, इसको करेंगे 122। 4 से भाग दीजिएगा, 30 बार जाएगा। ठीक है, फरवरी का कोड होगा 3 और डेट कितनी है? 26। जोड़ेंगे 3 2 5, 6 5 11, 11 का 1, 3 2 5 2 7 1 8, 181। 7 से भाग दीजिए, 7 दूने 14, 4 18 41, 7 5 35, 6 41। ठीक है, 25 सत्ते 175, 6 आएगा। 6 का मतलब कितना? शनिवार होता। लेकिन हमको अब क्या करना है? इस 6 में 4 जोड़ देना है। तो 6 और 4 10।
अब 10वां दिन कौन सा? भाई 10 दिन में दिनों का चक्र एक पूरा होगा, यानी 7 दिन यहाँ पर आपके निकल जाएंगे। तो 10 बराबर 3, यानी कौन सा दिन होना चाहिए? बुधवार। प्रश्न के हिसाब से यहाँ कौन सा दिन होना चाहिए? बुधवार। प्रश्न के हिसाब से यहाँ कौन सा दिन होना चाहिए? बुधवार। ठीक है, तो प्रश्न में दिया है 4 जनवरी 2016 को यदि शुक्रवार था तो 26 फरवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगले टाइप के प्रश्न आते हैं कि कैलेंडर अपनी पुनरावृत्ति कब करता है? तो कैलेंडर ईयर की पुनरावृत्ति बहुत ही आसान सा है तरीका इसका। कोई भी कैलेंडर ईयर हो उसको 4 से भाग देना है। कोई भी कैलेंडर ईयर हो उसको 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देने पर या तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा या फिर शेष बचेंगे। शेष 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है और 3 बच सकता है। ठीक है, तो यदि दिए गए कैलेंडर ईयर को कितने से भाग? 4 से भाग देने पर शेष 0 बचे, 1 बचे, 2 बचे या 3 बचे। ठीक है, अगर 0 बचता है तो लीप ईयर होगा। लीप ईयर होगा तो 28 साल बाद अगले लीप ईयर में कोई लीप ईयर होगा, 28 साल बाद किसी लीप ईयर में वो अपने आप को दोहराएगा। 1 होगा तो 6 साल बाद, अगर शेष 1 आए तो 6 साल बाद, शेष 2 या 3 आए तो 11 साल बाद। ठीक है, जैसे यही प्रश्न पूछा जाए कि वर्ष 1992 का कैलेंडर किस लीप वर्ष पे अपने आप को दोहराएगा? 2 तरह के प्रश्न होंगे लीप ईयर से, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 1992 का कैलेंडर किस लीप वर्ष पे अपने आप को दोहराएगा? तो आप देख रहे हैं वर्ष 1992 है, 4 से पूरी तरह विभाजित होता है, लीप ईयर है, इसलिए यहाँ पर हमको कितना जोड़ना है भाई? 28 साल जोड़ेंगे सर। तो 92 और 28 कितना हुआ भैया जी, बहनी जी? 92 और 28 कितना हुआ? 92 और 28 हुआ 2020। यानी 1992 का कैलेंडर वर्ष 2020 के लीप वर्ष पर अपने आप को दोहराएगा। प्रश्न में यदि लीप वर्ष शब्द दिया है तो 28 जोड़िएगा, न्यूनतम दिया है तो इसी 92 में 6 जोड़िएगा। तो 92 और 6 98। 98 का कैलेंडर और 92 का कैलेंडर समान हो सकता है, लेकिन यह लीप वर्ष नहीं है। यह लीप वर्ष नहीं है सर। 92 + 6 कितना होगा? 98 होगा। कैलेंडर अपने आप को दोहराएगा, एक जैसा दिखेगा, लेकिन यहाँ लीप वर्ष नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पर हमने 6 जोड़कर काम चला लिया। लेकिन प्रश्न में यदि कभी भी लीप वर्ष देगा तो कितने साल बाद? 28 साल बाद। ठीक है, एक और प्रश्न। प्रश्न दिया जाए
2003 का कैलेंडर 2003 का कैलेंडर अपने आप को कब दोहराएगा? तो 2003 को आप अगर भाग देंगे 4 से तो शेष बचता है 3, और अगर शेष 3 बचता है तो 11 साल बाद, यानी 11 साल यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2014 में यह कैलेंडर अपने आप को दोहराएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। लीप वर्ष होगा तो 28 साल बाद किसी लीप वर्ष पर, नहीं तो 6 साल बाद, एक शेष होगा 6 साल बाद, 2 या 3 शेष होगा तो 11 साल बाद कैलेंडर की पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, चलिए अगला सेगमेंट इसमें जो है वो है जन्मदिन से जुड़े हुए प्रश्नों पर। जन्मदिन से जुड़े हुए प्रश्नों को पहले कर लेते हैं। दो चीजें यहां पर कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा। जन्मदिन आधारित कितने भी लोग हों और कुछ भी कह रहे हों, कितने भी लोग हों, जनरली 2 या 3 लोग होते हैं, और कुछ भी कह रहे हों तो उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है। तो जन्मदिन आधारित प्रश्नों में कितने भी लोग हों और कुछ भी कह रहे हों, आपको ये मानना है कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहे हैं। वो जो कुछ भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहे हैं। तो यहाँ पर जन्मदिन आधारित प्रश्न में एक प्रश्न लेते हैं। मोनू को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 28 फरवरी से पहले 28 फरवरी से पहले और 22 फरवरी के बाद है। 28 फरवरी के पहले और 22 फरवरी के बाद है। 28 फरवरी के पहले और 22 फरवरी के बाद है। वहीं सोनू को याद है कि पिताजी का जन्मदिन 24 फरवरी के बाद और 26 फरवरी के पहले है। ठीक है, 24 फरवरी के बाद और 26 फरवरी के पहले है। तो आपको 4 डेट मिली, पहला 22, 28, 24 और 26। इनको इस तरीके से लिखेंगे, 22 और 28 लिमिट बना रहे हैं, 24 और 26 भी लिमिट बना रहे हैं। सबकी अगर याददाश्त को सही माना जाए तो 24 से 26 बीच वाला आपको रखना है, इनको हटा देना है। 24 और 26 के बीच में कौन सी तारीख निकल कर आई दोस्त? 24 और 26 के बीच में निकल कर आई 25 फरवरी। बोलो, 24 और 26 के बीच में निकल कर आई 25 फरवरी, और पिताजी का वास्तविक जन्मदिन क्या हो गया? 25 फरवरी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है? बाहर वाली डेट्स को हटा देना है, अंदर वाली डेट्स को रखना है, और सबसे नज़दीकी जो निकल कर आएगा वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, एक और प्रश्न। देखो दोस्त, जब कभी भी रीजनिंग या कोई भी लेक्चर आप ले रहे हों तो बहुत ज़रूरी है कि आपके हाथ में पेन और पेपर ज़रूर हो, जिससे जो कुछ भी आपको प्रश्न में बताया जा रहा है, जो कुछ भी आपको समझाया जा रहा है, वो जहाँ ज़रूरी पड़े वो आप नोट कर सकें। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें। साहिल को याद है कि अमर का जन्मदिन, साहिल को याद है कि अमर का जन्मदिन 14 नवंबर के बाद और 21 नवंबर के पहले है। साहिल के अनुसार 14 नवंबर के बाद और 21 नवंबर के पहले है। किसका? अमर का। वहीं नेहा को याद है
कि अमर का जन्मदिन 17 नवंबर के बाद और 22 नवंबर के पहले है। ठीक है। साहिल के अनुसार 14 नवंबर और 21 नवंबर के बीच में, वहीं नेहा के अनुसार 17 और 22 के बीच में। तो भाई 14 और 21 के बीच में आप देखो तो 14 और 21 के बीच में आप देखेंगे तो आपको 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सब मिलेंगे। लेकिन नेहा कह रही है 17 नवंबर के बाद है, 14 नवंबर इन्होंने कहा, नेहा ने कहा नहीं 17 नवंबर के बाद है, तो 17 नवंबर के पहले वाली डेट तो हमको काउंट ही नहीं करनी है, और इन्होंने 21 नवंबर लिमिट सेट कर दी है, तो इसके बाद का नहीं देखना है। यानी हमको बाहर वालों को हटाना है। अंदर में हमारे पास मिला 17 और 21, तो 17 और 21 के बीच में आपको क्या मिलेगा, 18 भी मिलेगा, 19 भी मिलेगा और 20 भी मिलेगा। अब तीसरा कोई आदमी तो है नहीं जो इसको कंफर्म करे कि भाई 3 दिन, और किसी आदमी का जन्म एक ही दिन पे तो होता है, ऐसा तो होता नहीं कि असेंबल कर लिया 3 दिन पे, कि एक पार्ट ऊपर वाला जो है एक दिन आया, उसके बाद दूसरे दिन दूसरा पार्ट और तीसरे दिन तीसरा पार्ट आया, ऐसा तो हुआ नहीं है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर जब हमारे पास एक से अधिक या 2 या 3 आएंगे तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं जब एक से अधिक यहाँ पर तिथियाँ हों। ठीक है। कभी जब आपके पास ऐसी कंडीशन आएगी तो विकल्प में अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड या निर्धारित नहीं किया जा सकता है यह विकल्प दिया होगा तो आप उसे चुनेंगे, अन्यथा फिक्स अगर आया तो फिक्स उत्तर होगा। ठीक है। चलिए आगे। अब हम लोगों ने कर लिया दिन का अंतर, हम लोगों ने कर लिया महीने का अंतर, हम लोगों ने कर लिया साल का अंतर, हम लोगों ने कर लिया कैलेंडर की पुनरावृत्ति और जन्मदिन आधारित। अब यहाँ पर 2 चीज़ें और रह गई हैं। पहला है से और के, पहले और बाद का। ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक बेसिक क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, या 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। तो इन बेसिक चीज़ों को भी थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है। सौ वर्षों में लीप वर्ष, 100 वर्ष मान लेते हैं 1601 से 1700 के बीच। ठीक है। 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, शुरुआत से 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। तो 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, अब 1700 शताब्दी वर्ष तो है लेकिन 400 से विभाजित नहीं होता, इसलिए इसको गिना नहीं जाएगा। तो 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, 24। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष, 24। ठीक है। पहला 200 वर्षों में, 200 वर्षों में 24 दूना 48 हो गया। ठीक है। ऐसे ही 300 वर्षों में, 72 हो गया। ठीक है। तीन हुई।
100 वर्षों में 1601 से 1700 मान लो, इसको फिर 1601 से 1800 मान लो, ये 1900 तक मान लो, ठीक है। तो 100 वर्षों में लीप वर्ष होंगे 24, 200 वर्षों में 48 और 300 वर्षों में 24, 24 3 72, ठीक है। लेकिन जब 400 वर्षों में पूछा जाएगा, 400 वर्षों में, तो 400 वर्षों में 24 4 96 हुआ, लेकिन ये 400वां वर्ष भी तो एक लीप वर्ष है, इसलिए यहाँ पर +1 ये कर देगा। तो यहाँ पे कितने लीप वर्ष होंगे? 97 97 लीप वर्ष। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो उत्तर देंगे 97 या 97 लीप वर्ष होंगे, ठीक है। डायरेक्ट आप इसको याद कर सकते हैं, प्रश्न पूछा जाए तो डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी होगी? अरे भाई, तो 29 फरवरी आती कब है? जब वर्ष लीप वर्ष होगा, फरवरी में ही तो आती है, ठीक है। 29 फरवरी जो है वो फरवरी 29 का होता है। कब होता है लीप वर्ष? जब रहेगा तब होता है, नहीं तो 28 दिन का होता है। तो जितने लीप वर्ष उतनी 29 फरवरी, तो 97 लीप वर्ष हैं, इसलिए फरवरियों की संख्या कितनी होगी? 400 वर्षों में 29 फरवरियों की संख्या होगी 97, ठीक है। चलो, अगला है पहले और बाद का दिन। तो बच्चों, एक बेसिक चीज समझ लीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। पहले के दिन पूछे जाएंगे तो सीधे सीधे आपको घटा देना है। के और से में वहाँ कोई अंतर नहीं होता। किसके लिए? पहले के लिए, ठीक है। आज के 2 दिन पहले वही होगा, आज से 2 दिन पहले वही होगा, दोनों में कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। तो बेसिक में आप ये समझ लीजिए कि पहले के लिए के बराबर से, ठीक है। आज से 2 दिन पहले तो भी वही करेंगे, आज के 2 दिन पहले तो भी वही करेंगे। दूसरी चीज, पहले के लिए घटाएंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। सारा खेल है बाद के लिए। सारा खेल किसका है? बाद का है। सारा खेल है बाद का, ठीक है। तो बाद के लिए यदि से दिया है तो आज ना लिखिए, दिए गए दिन में उतना प्लस कर देते हैं, जितने दिनों का गैप होगा उसको प्लस कर देते हैं। और अगर के दिया है तो क्या करते हैं? दिए गए दिन प्लस गैप प्लस 1। अंतर क्या है? 1 का अंतर है, 1 का। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि के बराबर से +1। किसके लिए? बाद के लिए। क्यों होता है ऐसा? कॉन्सेप्ट समझना। देखो, ट्रिक का ज़माना चला गया, अब ट्रिक नहीं चलती। अगर कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तो अपने आप मेथड बना पाएंगे। के और से को समझना। आज से मैं कहूँगा, आज से 2 दिन बाद, मतलब आज शामिल है। आज से 2 दिन बाद अगर बोलूं तो आज से शुरू करोगे ना, तो आज शामिल है। लेकिन अगर मैंने कहा आज के 2 दिन बाद, तो आज छूट गया। आज छूट गया और 2 दिन आप करोगे तो आपको आज वाले दिन को छोड़ना पड़ेगा, यानी एक एक्स्ट्रा दिन लेना पड़ेगा। और एक एक्स्ट्रा दिन लेंगे कब? जब के बोला है। तो के बराबर क्या होगा? से +1 होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आया? आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए,
एक प्रश्न लेते हैं। यदि आज से 2 दिन पहले बुधवार रहा हो तो आज के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज से 2 दिन पहले बुधवार रहा हो तो आज के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। प्रश्न है, पहले में से दिया है, के भी दिया होता कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बाद वाला देखना है। बाद में के दिया है तो यहाँ लिखिए आज। कितने दिन पहले हैं 2, और कितने दिन बाद तक जाना है 2, लेकिन के दिया है इसलिए +1 करिएगा। यहाँ दिन कौन सा था, यहाँ पर था बुधवार। आज से 2 दिन पहले बुधवार था, आज के 2 दिन बाद 2, ये 1 क्यों, क्योंकि के है। टोटल कितना हुआ 2 2 4 और 1 5। बुधवार का कोड 3, दिनों का अंतर निकल के आया 5, 5 और 3 कितना हुआ 8, 8 बराबर होता है 1, यानी दिन कौन सा, सोमवार। फिर से समझ लो, आज से 2 दिन पहले 2, आज के 2 दिन बाद 4, के है 1 5, बुधवार और 5 कितना होगा, बुधवार और 5 होगा सोमवार, 5 और 3 8, 8वां दिन यानी सोमवार। ठीक है, चलो तो पहले और बाद के दिनों का भी यह खत्म हो गया। ठीक है, इसी के साथ आपका कैलेंडर टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, कैलेंडर टॉपिक में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता है। अधिकतर प्रश्न आपके जो पूछे जाएंगे वो दिनों के अंतर, महीनों के अंतर और वर्ष के अंतर से पूछे जाएंगे। कभी कभार जन्मदिन आधारित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद है कि इन सारे लेक्चर्स को देखने के बाद आपके कैलेंडर संबंधित डाउट्स आराम से हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे संबंधित कुछ डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।